Students, today we will start phylum Chordata. Phylum Chordata having the some important characteristics. First is the nerve cord, notochord, gill slits and post-anal part. You can see this figure 4.16 Chordata characteristics. So characteristics के अलावा this the bilaterally symmetrical triploblastic columate with the organ system level of the organization. They possesses post tail, anal tail and closed circulatory system. This all the main characteristics, ये सारी characteristics जो हैं ये कॉर्डेटा के हैं. तो हम कंपैरिजन देखते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. सबसे पहले कॉर्डेट्स जो हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स बट इट इज़ एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स. एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, hollow and single, but it is the ventral, solid and double in central nervous system in notochord. Pharyngeal pharynx perforated by the gill slits, but it is absent in non-chordates. Heart is ventral, heart is dorsal if it is present. A dorsal anal part, tail is present but it is absent in non-chordates. So now chordatas, phylum Chordata is divided further in three subphyla: Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata and Cephalochordata often referred as a protochordates. इनको क्या कहा जाता है? Protochordates कहा जाता है. And are the exclusively marine. ये exclusively marine होते हैं. Urochordata, notochord is present only in larval tail. That मीन्स कि लार्वल टेल जो होगी स्टेज उसी में प्रेजेंट होगा. वाइल द सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड टू द हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट द थ्रू आउट देयर लाइफ. ये पूरी लाइफ में लाइफ टाइम में इनका प्रेजेंट होता है. नाउ एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं एसिडिया एंड सेल्पा डोल्यूलम एंड सेफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकायोस्टोमा एम्फॉक्सिस और लेसेलेट्स. एंड द मेंबर ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord. Now we are talking the third subphylum vertebrata. Notochord during the embryonic period, ये embryonic period में possess करता है, present होता है. The notochord is replaced by the cartilaginous bony vertebral column in the adult. notochord जो होता है वो cartilaginous bony vertebral column में चेंज हो जाता है, मतलब रिप्लेस्ड हो जाता है इन एडल्ट्स के अंदर. एंड दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन. यही कारण है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं बट कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं. सो beside the basic chordates characters, vertebrates have the ventral muscular heart with the 2, 3 and 4 chambered kidney excretion for excretion and osmoregulation, and paired appendages with maybe a fin and limbs. सो नाउ वर्टिब्रेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं. दैट इज़ द एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा लैक्स जॉ, दैट मीन्स जॉ इज़ एब्सेंट इन एग्नेथा. एंड ग्नेथोस्टोमेटा बियरिंग जॉ, यहाँ पर जॉ प्रेजेंट है. इनकी क्लासेस में डिवीजन किया हुआ है. एग्नेथा हैविंग ओनली वन क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड टू क्लासेस, सुपर क्लासेस पाइसेस एंड टेट्रापोडा. पाइसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशेस, तो पाइसेस की बात करते हैं, इनके अंदर फिन्स होते हैं. टेट्रापोडा व्हेन पोडा ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द लोकोमोशन. पोडा जो होता है ये हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्स. टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब यहाँ पर क्या हुआ, द नंबर ऑफ पोडाज आर प्रेजेंट. सो यहाँ पर इसकी क्लासेस के अंदर देखिए, यहाँ पर क्लासेस जो डिवाइड की हैं पाइसेस के अंदर, दैट इज़ द कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्ट्रिक थाइस. एंड यहाँ पर देखिए टेट्रापोडा के अंदर क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड ममेलिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट. एक्टो का मतलब होता है अपर साइड, एक होता है इसका अगर आप देखोगे ऑपोजिट, दैट इज़ द एंडोपैरासाइट एंड एक्टो parasite. It is the two kind of the parasite. तो endo मतलब inside the body and ecto मतलब क्या हुआ, upper surface of the body. So ectoparasite on the some fishes and they have a elongated body bearing 6 to 15 pair of the gill slits for the respiration. Respiration के लिए 6 से 15 यहाँ पे देखोगे आप 6 to 15 pair gill slits होते हैं. Cyclostomers have the sucking and circular mouth without jaw. Without jaw है इसलिए इनके पास में
एक यहाँ पर जो एक्टोपैरासाइट जो हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि वो सक करते हैं, अपना फीड जो होते हैं बाय सकिंग लेते हैं। तो सकिंग इनका सर्कुलर माउथ होता है जो किसी भी आउटर सरफेस के ऊपर, फिश के आउटर सरफेस पे वहाँ पे सक करने के लिए उससे जॉइंट हो जाता है एंड गेटिंग द फीड फ्रॉम दैट साइड। सो द बॉडी ऑफ द डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। डिवॉइड का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम। सो यहाँ पर ना तो स्केल्स होंगे और ना ही पेयर्ड फिन्स होंगे। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमर्स आर मराइन बट माइग्रेट स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। मतलब ये स्पॉनिंग का मतलब होता है लेइंग एग्स एंड रिलीजिंग एग्स इन द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन द फ्यू डेज दे डाई। मतलब जब ये एग ले कर देते हैं तो उसके बाद में मर जाते हैं। और देयर लार्वास, ये जो है मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस होती हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लाइफ 2-3 स्टेज में होती है। जैसे आपने बटरफ्लाई का पढ़ा था, लार्वा होता है ना, और पहले एग होता है, फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर कैटरपिलर फॉर्म होती है, उसके बाद में एक बटरफ्लाई फॉर्म होती है एडल्ट में। ऐसे ही ये जो एक स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो द लार्वा, जो लार्वा होगा वो वापस से कहाँ आ जाएगा, ओशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है। सो दैट इज़ द लैम्प्रे एंड Maxine, it is the hangfish. Okay, now we are talking about the chondrichthyes. Chondrichthyes class जो है यहाँ पर आप देखोगे the marine animal with the streamlined body। ये तो फिश का सबसे important character है कि उनके अंदर streamlined body structure होता है। Have the cartilaginous endoskeleton। endoskeleton जो होगा वो cartilaginous होगा। Mouth is located ventral। देखिए माउथ जो होता है, जब भी हम बात करते हैं इसे हम टर्मिनल की बात करते हैं फिशेस के अंदर। जब हम दूसरी फिशेस पढ़ेंगे, हम ऑस्टियोथाइस पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑस्टियोथाइस के अंदर हम बात करेंगे तो उसमें जो माउथ है वो कहाँ पर है, टर्मिनल पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेंट्रल साइड में है। तो आप जब शार्क देखते हो, शार्क को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, वहाँ पे आपको नज़र आएगा वेंट्रल साइड। सो नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम जो होता है इट इज़ द कवरिंग, ये कवरिंग होती है गिल के ऊपर। सो ये जो है इस गिल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। द स्किन इज़ टफ एंड कंटेनिंग माइन्यूट पैलिकॉइड स्केल्स। जो पैलिकॉइड स्केल्स होते हैं ये टाइनी, मतलब बहुत छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं और बहुत टफ होते हैं। ठीक है, सो टेथ आर मॉडिफाइड पैलिकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। यहाँ पर जब आप किसी शार्क का आप माउथ खुला हुआ देखोगे तो जब वो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसके टेथ का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, वो एक मॉडिफिकेशन है पैलिकॉइड स्केल का। वहाँ उससे वो क्या हुए हैं, टेथ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये टेथ जो है ये क्या काम करते हैं, किसी भी प्रे को जब वो वहाँ पर, ये प्रेडेसियस है मतलब ये शिकारी हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने जॉ के साथ उसे वहाँ पर बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। सो Their jaw are very powerful and these animals are predaceous due to the absence of air bladder। यहाँ पर air bladder absent है। They have to swim constantly to avoid sinking। एयर ब्लैडर जो होता है ये हेल्प करता है बेयोंसी जो है उसके लिए, मतलब उनको सिंक नहीं होने देता, उनको डूबने नहीं देता। लेकिन इनके अंदर क्या है, वो एब्सेंट है, इसलिए उनको कंटिन्यूस स्विमिंग करना पड़ता है। नाउ हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सो सम ऑफ दैम हैव द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। यहाँ पर अब देखिए कुछ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, टॉर्पेडो एंड पॉइजन स्ट्रिंग्स हैं, ट्राइगॉन्स। ठीक है, एंड दिस आर द कोल्ड ब्लडेड। इसके लिए एक टर्मोलॉजी यहाँ पर यूज़ की हुई है, दैट इज़ द पाइकिलियोथर्मस। इसका मतलब क्या होता है कोल्ड ब्लडेड का, दैट मीन कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर ये इनके अंदर ये रेगुलेट कर, अब यहाँ पर देखिए दे लेक द कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होती, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल, pelvic fins bear
क्लैस्पर। क्लैस्पर जो होता है ये अधिकतर मेल में होता है, क्योंकि कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म को रिलीज़ करना यहाँ पर क्लैस्पर के थ्रू ही होता है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पर। मेनी ऑफ दिस आर द विविपेरस, ये ऑलमोस्ट विविपेरस होते हैं। सो एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन एंड पेरिस्टिस एंड कॉर्कोरोडॉन एंड ट्राइगॉन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑस्टियोकाइथिस। ऑस्टियोकाइथिस के अंदर यहाँ पर देखिए बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, ये दोनों जगह होते हैं, मराइन भी है और फ्रेश वाटर में भी है इनकी हैबिटेट्स। सो बोनी एंडोस्केलेटन है एंड स्ट्रीमलाइन। माउथ इज़ मोस्टली टर्मिनल, अभी हमने बात की थी, मोस्टली टर्मिनल, एंड दे हैव द 4 पेयर ऑफ गिल्स। हमने यहाँ पर बात की थी जब यहाँ पर हमने साइक्लोस्टिग्मेटा में बात की थी तो 6 to 15 पेयर्स की बात की। यहाँ पर भी क्या थे हमारे पास में 4 पेयर्स थे। ठीक है। सो 4 पेयर ऑफ द गिल्स एंड विच आर कवर्ड बाय द ऑपरकुलम, बट इनके ऊपर क्या होता है, कवर होता है। सो skin is covered with the cycloid and ctenoid scales। ये thin होते हैं, ये जो scales की बात कर रहे हैं गोनोलॉइड्स होते हैं, ये thin होते हैं और स्मूथ से होते हैं, मतलब अगर आप देखो तो ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। सो एयर ब्लैडर इज़ प्रेजेंट विद द रेगुलेट बियॉन्सी, मतलब इनको यहाँ पर क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो इनको डूबने नहीं देगा। सो हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल इज़ प्रेजेंट इन हार्ट and they are cold-blooded animals. Sexes are separate, fertilization usually external, mostly oviparous, development is direct. Now marine जो हैं उनमें देखेंगे exocoitus, hippocarpus, और फ्रेश वाटर जो है वहाँ पे है कैटला, क्लैरिस एंड एक्वेरम एंड टिनोफायरम। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इट्स एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है ड्वेल एंड बायोस मीन्स लाइफ, जहाँ पर वो दो जगह पर रह सकते हैं, कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज द टेरेस्टेरियल हैबिटेट। ठीक है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द दिस ऑल द 2 पेयर ऑफ द लिम्स, इनमें 2 पेयर ऑफ द लिम्स हैं। बॉडी इज़ डिविजिबल into the head and trunk. Tail may be present in some. The amphibia skin is the moist without scales. इनकी skin moist होती है क्योंकि ये respiration में भी help करती है। The eyes have eyelids and tympanum. यहाँ पर tympanum represent the ear. tympanum आप यहाँ पर structure देखिए, ये structure आपको दिखेगा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है हेड के पास में, इट इज़ द टेम्पेनम। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये ईयर का फॉर्मेशन बता रहा है, लेकिन जो साउंड वेव्स होते हैं इट डज़ नॉट प्रोसेस साउंड वेव्स, इट सिंपली ट्रांसमिट दैम टू द इनर पार्ट ऑफ द एम्फीबियंस ईयर। सो सेकेंड थिंग, ये प्रोटेक्ट करता है, वाटर को एंटर नहीं होने देता अंदर। सो alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common chamber. Common chamber, it is the क्लोएका, ये जो है कॉमन चैम्बर है इन तीनों का, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल का भी, यूरिनरी का भी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का भी। सो विच ओपन द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ होता है। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, 2 auricle, 1 ventricle. These are cold-blooded animals. Sex are separated. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Example: buffo, toad, rana, frog, hyla, tree frog, and salamandra. That is the salamander. Now, class Reptilia. Class Reptilia name refer their creeping and crawling mode of the locomotion, जिसमें creeping और crawling का मतलब होता है रेंगना, and they are mostly terrestrial animal. Their body is covered by the dry and cornified skin. It is a very important characteristics. आप जब समरी में आपको बताऊंगी, समरी के अंदर आपको ये सारे जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट हम उसे समरी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। एपिडर्मल स्केल्स एंड scutes, they do not
have the external ear opening. Tympanum represent ear. यहाँ पे tympanum जो है वो ear को represent करता है. Limbs when present are two pairs में होते हैं. Heart is usually 3 chambered but 4 chambered in crocodile. Crocodile में ये 4 chambered होता है. Reptiles are poikiothermous, मतलब ये cold blooded हैं. Snakes and lizards shed their scales and skin cast, वो अपनी skin को निकालते हैं. Sexes are separated and fertilization is internal. And they are oviparous and development is direct. Now example is Chiron, Testido and Tamleon and Calotus and Crocodius and alligator, Hemidactylus, poisonous snakes, Naza and Bankrus and Vipera. Next it is the Aves class Aves for the bird only. ये bird की class है and are the presence of the feather, that is the very important, and modification ये जो है feather ये modified हुआ है इनका fly के लिए. तो can fly except मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिन जो flightless birds हैं, that is ostrich, and they possesses beak and 4 limbs are modified into the wings. Hind limbs generally have scales, are modified for the walking, swimming and clasping. Are the tree branches and skin is dry without gland except the oil gland at the base of the tail. मतलब यहाँ पर जो है dry ये without gland होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई gland present नहीं होती इनकी skin में, लेकिन oil gland जो होती है वो present होती है base of tail में. So endoskeleton is fully ossified, ये terminology याद रखिएगा. Ossified ये होता है bony है, fully bony है, and long bones are hollow with the air cavities. ये pneumatic होंगे, air cavities, that means that is the terminology for the air cavity. इसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होंगी जिसके कारण ये वेटलेस हो जाते हैं. सो इनका वेट जो होता है नेग्लिजिबल हो जाता है और जो इनको हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजार्ड्स. क्रॉप एंड गिजार्ड्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसे हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी यहाँ पर कॉकरोच की. पर कॉकरोच जो है वो नॉन कॉर्डेट्स का पार्ट है, तो वहाँ पर हमने ये मतलब आपने वहाँ के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड्स में पढ़ा हुआ है. लेकिन जब हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा ऐसे जाता है कि हम कॉर्डेट्स के अंदर कौन सी क्लास है जिसके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड्स जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलते हैं, वो सिर्फ बर्ड्स की क्लास है, दैट इज़ द एविस. सो नाउ हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स, they are able to maintain a constant body temperature, respiration by lungs and air sac connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous, development is direct. So corvus and columba and Ceticula and Steutio, pavo and Aptenodytus and Neophron. Next it is the Mammalia having the variety of the habitats. इसमें या हर जगह मिल जाएंगे आपको mammalians. So यहाँ पर polarized caps हो गया, desert, mountains, forest, grassland and dark caves. Some of them have adopted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristics is the presence of the milk producing gland, that is the mammary gland, and by which the young ones are nourished. मतलब यहाँ पर mammary gland का होना, it is a very important character of the mammalia. इसके ऊपर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं क्यों ये, और इसी कारण से सिंपल यही characteristics है जो इस ग्रुप को फॉर्म करता है, इस क्लास को फॉर्म करता है. So by which the young ones are nourished, and they are 2 pair of the limbs and adopted for walking, running, climbing, burrowing and swimming or flying. So the skin of आप यहाँ पर देख रहे हो, it is the platypus. First is the आप देखते हो ornithorhynchus and Marcopus and Balaenoptera. यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ ये दिखेगा आपको
तो ये जो है ये प्लेटिपस है। प्लेटिपस जो होता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये ओवीपेरस है, ये एग लेइंग है। सो हम बात कर रहे थे अभी, ममेल इज़ यूनिक इन possessing hair and external ear is or pinna are present. Different type of the teeth are present in the jaw. Heart is four chambered, they are homeothermous. Respiration is by lungs and sexes are separate, and fertilization is internal. They are viviparous with the exception, and development is direct. That means oviparous जो है मैंने अभी आपको अभी लास्ट पेज पे बताया था। ऑर्निथोरैंकस जो है दैट इज़ द प्लेटिपस, ये जो है ये ओविपेरस है, एग लेइंग करते हैं। बट जितने भी हैं दूसरे जितने ममिल्स की बात करेंगे वो क्या होंगे, विविपेरस होंगे। दैट इज़ द मार्कोपस, कैंगरू एंड टेरोपस दैट इज़ द फ्लाइंग फॉक्स, एंड कैमिलस और रैटर्स, कैनिस, फेलिस, एलेफस एंड इक्वस एंड डाल्फिनस एंड बेलेनोप्टा एंड पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सारे जो हैं ये क्या है, विविपेरस है। नाउ वी कम टू द समरी हियर। आप समरी में इसे चेक करिए, आपको समरी से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और समरी अच्छी चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ को बार बार अगर आपने रिवाइज़ करना है उसको पढ़ने के लिए। तो फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड द एनिमल्स विच पोसेसेस अ नोटोकॉर्ड ईदर थ्रू आउट द ड्यूरिंग early embryonic life, that is the important. And other common features observed in the chordates are the dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. Some of the vertebrates do not possess jaw. एग्नेथा हमने अभी वर्टिब्रेट्स के डिविजन्स पढ़े थे, जहाँ पर वहाँ पर हमने देखा था एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा जहाँ पर क्या है वो जॉलेस हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा जो है बियरिंग जॉ है। एग्नेथा रिप्रेजेंट करता है क्लास को साइक्लोस्टोमेटा एंड दे आर मोस्टली प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, एक्टोपैरासाइट होता है फिशेस पे। ग्नेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लासेस थी, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, बियरिंग फिन्स, इनके फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। एंड ग्रुप्ड अंडर द पाइसेस, इसे पाइसेस में रखा है। द पाइसेस एंड द Chondriocthies are fishes which cartilaginous endoskeleton and are marine. Classes Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia have the 2 pair of the limbs and thus grouped under the Tetrapoda. तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको जो पीछे आपने सारा डिवीजन पढ़ा था वो यहाँ समराइज करके लिखा हुआ है। The amphibians have adapted to live both on land and water. Reptiles are characterized by the presence of the dry and cornified skins. Limbs are present in snakes. Fishes, amphibians and reptiles are poikilothermous, that means cold-blooded. Aves are homeothermous, that is the warm-blooded animals with feathers on their bodies, and the forelimbs modified into the wings for flying. It is very important. And hind limbs are adapted for the walking, swimming and perching or clasping. The unique feature of the mammals are the presence of mammary gland and hair on skin. They are commonly exhibit viviparity. Now I think आपको अब समझ आ गया होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।